हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज़ पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। आज हम कुछ ऐसी बात करने जा रहे हैं जो परमात्मा से, ईश्वर से या अपने साईं से जो लोग मोहब्बत करते हैं उनके साथ वो हर पल खड़ा है। और यदि उनसे और भी संबंध अच्छे बना लिए जाए तो क्या होगा। ये बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही भोले व्यक्ति की। एक बहुत ही मीठा भोला व्यक्ति था। हर किसी से बड़े प्रेम का व्यवहार करता था। कभी सपने में भी किसी का दिल नहीं दुखाता था, ना ही कभी किसी को चोट पहुंचाने की सोचता था, ना ही कभी कोई बुरा कर्म करता था, मंदा कर्म करता था। एक बार नगर में एक गलत घटना घट गई और किसी शरारती अनसर ने, जो उससे नफरत करता था, क्योंकि यदि उसका व्यवहार अच्छा है तो उसे इज्जत भी मिलती है, उसे प्यार भी मिलता है, तो किसी ने जो उससे जलता था उसने उसका नाम ले दिया और पुलिस उसको पकड़ के ले गई। उसे अदालत में पेश किया गया, जहां उसने अपने आप को निर्दोष साबित करने के बहुत प्रयास किए, भरसक प्रयास किए। जरा गौर से सुनिए आप, क्योंकि परमात्मा की बात यहीं शुरू होगी। अदालत ने बड़े ध्यान से उसकी बातों को सुना और आदेश दिया कि तुम अपनी बात साबित करने के लिए कोई गवाह ले आओ। उसके पुलिस द्वारा पकड़े जाने के कारण जो नगर में रहते थे लोग, अब उनमें उसकी बदनामी हो गई थी और ज़्यादातर लोगों ने उससे बात करने से मना कर दिया था, बात करने से कतराने लगे थे। जब अदालत द्वारा दी गई तारीख आई तो उसने अपने कुछ दोस्तों को अदालत में उसके हित में गवाही देने को कहा, क्योंकि दोस्तों के साथ उठना बैठना था। उन सभी ने बहाने बनाकर उसे इनकार कर दिया। फिर उसने अपने परिवार वालों और रिश्तेदारों को कहा। अब परिवार वाले और रिश्तेदार कहने लगे कि हम तुम्हारे साथ अदालत के दरवाजे तक तो जा सकते हैं, पर कहा कि हम अंदर नहीं आएंगे, और उन्होंने भी गवाही देने से इनकार कर दिया। वे बहुत ही दुखी मन से सड़क पर जा रहा था। रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिला, जरा गौर फरमाना, जिसके साथ उसके कोई अच्छे संबंध नहीं थे, कोई नज़दीकी संबंध नहीं थे, घनिष्ठ संबंध नहीं थे। केवल रास्ते में जाते आते सिर्फ एक ही बात बोलते थे एक दूसरे से, राम राम, राम राम, राम राम। उस व्यक्ति ने जब इनको उदास देखा तो सोचा कि इसकी उदासी का कारण जानना चाहिए। उस व्यक्ति के पूछने पर उसने उसे सारी बात बताई। बात सुनकर वो व्यक्ति ने कहा कि वे उसके साथ अदालत में जाएगा और उसके हक में बयान भी देगा। पहले व्यक्ति ने यह कहकर उसकी मदद लेने से इनकार कर दिया कि उसके साथ मेरे इतने घनिष्ठ संबंध नहीं है कि वे उसकी मदद ले सके। परंतु वो जो दूसरा व्यक्ति था वो अपने जिद पर अड़ गया। ऐसे ही सही लोग भी होते हैं, अगर जिद पर अड़ गए तो वो ना छोड़ेंगे, वो आपका साथ देंगे ही देंगे यदि आप सही हो, आप सत्य हो। और उसके साथ अदालत में जाकर उसके हक में बयान दिया और जिससे वे व्यक्ति बाइज्जत बरी हो गया। इस कहानी में सबसे आखिर में मिलने वाले व्यक्ति से भाव परमात्मा से, आपके रब से, वाहेगुरु, अल्लाह, राम, साईं, भोलेनाथ, राम राम, उनसे
जिसके स्थान पर हम केवल रास्ते में चलते हुए ही माथा टेकते हैं। जब कोई रास्ते में मंदिर आ गया तो माथा टेक लिया, गुरुद्वारा साहब आ गया तो माथा टेक लिया, मस्जिद आ गई तो माथा टेक लिया, साईं का घर आ गया तो माथा टेक लिया। अब ना तो उनकी बात मानते हैं। ये तो बहुत से साईं लोगों ने, फकीरों ने भी फरमाया कि उसको मानने वाले बहुत हैं किंतु उसकी मानने वाले बहुत कम हैं। अब ना तो उसकी बात मानते हैं, ना ही उससे घनिष्ठता करते हैं, मतलब नज़दीकियां वाला जो संबंध है वो बनाते हैं। क्योंकि श्वास श्वास अगर रटे उसका नाम, प्रेम से भीतर से अगर उसको पा लिया तो और कुछ ना रह जाएगा। अब ना तो ऐसा कुछ करते हैं, परंतु वे हमेशा हमारी मदद करता है। हमें मुसीबत जब भी पड़ी है तो परमात्मा के द्वार खुले मिले, हमें जमों की मार से बचाता है, 84 के गेड़ से निकालता है। हम उस परमात्मा को विसार कर, उसे भूलकर दुनिया में, बाल बच्चों में, रिश्तेदारों में ही मस्त रहते हैं, जो हमारा साथ केवल शमशान तक ही दे सकते हैं। किंतु परमात्मा, ये साईं लोग, ये फकीर, ये भगवान राम राम, परमात्मा का नाम जो है वो आपको इस दुनिया में भी आपका साथ देगा और जब यहाँ से चले जाओगे तो उस दुनिया में भी आपका साथ देगा। अब फैसला हमें लेना है कि हमने प्रभु से नज़दीकियाँ बढ़ानी है या दुनिया से। यदि आपको हमारी ये कहानियाँ, ये बातें अच्छी लगती हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। आपके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सबका धन्यवाद।